उसके साथ साथ मैं यहाँ पे जो यहाँ पे मीडिया फर्टर्निटी की जो यहाँ पे नई कमेटी यहाँ पे अबूर के आई है, उसमें जो हमारे प्रेसिडेंट है आतिफ क्यूम साहब या आदिल अकबर साहब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, या जो हमारे इम्तियाज़ साहब हैं सईद इम्तियाज़ साहब वो वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए उनको मुंतखब किया गया है। उन सबको पूरे ट्रेडर्स कम्युनिटी की तरफ से मुबारकबाद। जहाँ तक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो यहाँ का हमने मकसद है वो ये है कि आपको पता है कि कल से एक न्यूज़ जो है वो गश्त कर रही है सोशल मीडिया पे। वो हंदवारा तहसीलदार साहब ने, ऑनरेबल जो हमारे हंदवारा तहसीलदार साहब है, उन्होंने यहाँ पे एक ऑर्डर इजरा किया था। वो ये कि उन्होंने कहा था कि राजवार अड्डे में या जो हमारा हंदवारा साउथ है वहाँ पे जो गाड़ियाँ उन्होंने जो मिनी स्टैंड्स है, जहाँ पे आपको पता है कि जो सजाद साहब की रेजिडेंस है वहाँ पे एक मिनी स्टैंड है गाड़ियों का, उन्होंने कहा था कि हम उनको ब्लैक लिस्ट करेंगे और वहाँ पे उनको जो नया बस स्टैंड है वहाँ उनको वहाँ ले जाएंगे। उस ज़िम्मन में मेरी एक मोतबाना गुजारिश रहेगी तहसीलदार साहब से कि हम तहसीलदार साहब आप देख लीजिए, मैं तहसीलदार साहब से मुखातिब हूँ, आप देख लीजिए कि चाहे वो 2019 हो, चाहे वो GST हो, चाहे वो कोविड हो, आप देख सकते हो कि आपको पता है कि एक ताजर कितना बैडली हिट हुआ है हमेशा। अगर आप हमारी आज की तिजारत की बात करोगे, हमारी तिजारत अगर हम 100% पे थे, आज हम करीबन 15% पे हम पहुंच चुके हैं। मैं खुदा रहा, मैं हाथ जोड़ के तहसीलदार साहब से और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से, पूरे हंदवारा कम्युनिटी ट्रेडर्स कम्युनिटी की तरफ से मैं उनको मोतबाना गुजारिश कर देता हूं कि आपने जो इनिशिएटिव ऑर्डर किया है आप प्लीज इसको रिवोक कर लीजिए, क्योंकि इससे न कि सिर्फ हमारी फैमिली पे जो हम लोग हैं, हमारे पीछे हमारी फैमिली भी है, न सिर्फ हम पे बल्कि हमारी फैमिली भी इससे मुतासर होगी। जब हम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम अपने घर को कैसे चला पाएंगे। उसके साथ साथ बहुत सारे इश्यूज है यहाँ पे, जैसे PHE को लेके है, क्योंकि मैंने कहा ना आज इलेक्शन को करीबन मुझे लगता है 6 महीने हो गए, लेकिन आज हमने मुनासिब समझा कि हम आप लोगों से बात करें, अपने लोगों से बात करें। PHE के एतबार से अगर हम बात करेंगे, पहले यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम कोई यहाँ पैरेलल ट्रेड यहाँ पे खड़ा नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर ट्रेडर्स फेडरेशन कोई अच्छा काम करती है हम शाना बशाना उनके साथ है, लेकिन जहां पे हमें लगेगा कि किसी जगह वो हमारे हुकूकों की पामाली कर रहे हैं तो वहां पे हम अपनी आवाज उठाएंगे। ये अपोजिशन जो ग्रुप है वो आवाज उठाएगी और उन लोगों के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं जिनकी कोई सुनता नहीं है। उसमें मैं कहूंगा जो PHE का मसला है कि यहाँ पे ट्रेडर्स फेडरेशन ने, आपको पता है कि यहाँ पे ट्रेडर्स फेडरेशन के पैसों से जो इलेक्शन बोर्ड ने उनको पैसे दिए थे 1,45,000, उन्होंने उससे कुछ टैंकीज मार्केट में लगाई गई है, उसकी हम सराहना करते हैं। 2021 में मैं जब मैं भी जनरल सेक्रेटरी था उस टाइम हमने भी कुछ टैंकीज इंस्टॉल की थी, लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, टैंकी लगाने से काम नहीं होगा। उनमें अभी तक जो PHE का एक मैं कहूंगा कि उनका एक जो फेलियर है उनको अभी तक एक पॉइंट नहीं दिया गया है ताकि वो फंक्शनल हो जाए, आम जो राहगीर है वो पानी पी सके या हाथ धो सके, या जितने भी मेरे दुकानदार हैं उनके जितने भी मसले मसाइल है इस चीज को लेके उनका अजारा हो सके। उसके साथ साथ मैं कहूंगा यहाँ पे जो R&B का मसला है, मैं जो यहाँ पे हमारे हाजी फारूक साहब है जो एक्सन है, मैं उनकी बड़ी सराहना करता हूँ। ये बटरिंग मैं उनको नहीं करता हूँ, बड़े काबिल ऑफिसर है, लेकिन हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन होना चाहिए। जब हम यहाँ से एक स्टेप चलेंगे फिर वो 2 स्टेप हमारे आगे आएंगे। लेकिन बदकिस्मती से और एक मैं यहाँ पे बात कहना चाहूंगा, जो हमारे ऑनरेबल RDD मिनिस्टर है, अगर आप पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एज ए मीडिया पर्सन आप ये एनालिसिस करोगे, 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे लगता है हंदवारा वाहिद एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें कम से सिर्फ कम मैग्नेमाइजेशन का प्लान रखा गया था। अगर 6 कॉन्स्टिट्यूंसी को आप कंपेयर करोगे, यहाँ पे चंद किलोमीटर यहाँ पे रखे गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हंदवारा के साथ सौतरी मां का सलूक क्यों किया जा रहा है। उसके साथ साथ मैं कहूंगा उसके बाद भी हम जो हमारे कंसर्न MLA है सजाद गनी लोन साहब, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे ट्रेडर्स कम्युनिटी की तरफ से हमने उनसे बात कर ली। आपने देखा होगा जो हमारा जो हमारी जामिया मस्जिद जो नई बन रही है, जो उसका बैक साइड का रोड है, हमने वहां पे पूरी मैग्नेमाइजेशन कर ली। हमने उनके साथ बात कर ली। वहां पे जो दुकानदार थे बड़े परेशान थे वो लोग बेचारे, हमने MLA साहब से बात कर ली। और भी जितने भी बाकी मसले मसाइल है हम उनके साथ बात इन टच है। और ये कमेटी इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में पूरी डेलीगेशन हम MLA साहब के पास जाएंगे। जितने भी हमारे मसले मसाइल है, चाहे वो ओल्ड बस स्टैंड को लेके हो, चाहे वो नए बस स्टैंड को लेके हो, चाहे वो मेन मार्केट को लेके हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट्स के लिए लेके हो, हम इन सब पे बात करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है MLA साहब से कि वो इंशाल्लाह ताला हमारे मसलों का अजारा करेंगे। और उसके साथ साथ एक
एक जो बड़ा मसला है यहाँ पे, आपने देखा होगा कि कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि पीडीडी डिपार्टमेंट जो है आम दुकानदारों की जो बिजली है वो काटी जा रही है। मैं अदबन जो यहाँ पे हमारे एग्जन साहब है या एडब्ल्यू साहब है या जो इनकी हायर अथॉरिटी है, आपको पता है कि कहीं 5-6 सालों से हमारा जो बिजनेस है वो ठप पड़ा है। हमारे जो वो इनकम नहीं थी कि हम टाइम पे अपनी बिजली बिल अदा कर सके। मेरी उनसे मुतबाना गुजारिश रहेगी कि अगर आप इसमें एक लोक अदालत बुला देते, हम आपके हमेशा मरहून मिन्नत रहते। अगर आप लोक अदालत बुलाते उसमें कि कुछ दुकानदार हमारे ऐसे भी है जिनका 1-1 लाख चला गया, बिल पहुंच गई है, उनमें कुछ उनको रियायत मिलती ताकि वो भी अपना रोजगार जो है नए सिरे से स्टार्ट कर सके। और उसके साथ मैं कहूंगा यहाँ पे एक हमारा मार्केट है हंदवारा साउथ। हंदवारा साउथ आपको पता है कि जहां पे इस टाइम जीएमसी हॉस्पिटल फंक्शनल है, लेकिन जब आप हंदवारा साउथ पे नजर दोहराओगे, हंदवारा साउथ पे आप जब नजर दोहराओगे, आप देखोगे जैसे लगता है कि 50 साल कोई पुराना गांव है। वहां के फुटपाथ आप देख लीजिए, वहां पे कोई यूरिनल अभी तक नहीं बना है, जबकि वहां पे यूरिनल की सबसे ज्यादा जरूरत है। वहां पे कोई वाटर पॉइंट अभी तक नहीं है। इस जीवन में जो म्युनिसिपल कमेटी के हमारे जो शाहिद साहब है, बड़े जहीन अफसर आए हैं यहाँ पे, बड़े काबिल अफसर है और काम करने वाले हैं। हमारी उनसे मुतबाना गुजारिश रहेगी कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो हमारा हंदवारा साउथ मार्केट है उसकी तरफ आप ध्यान दें और उस वहां पे जो उनके मसले मसाइल है उनका अजाला करें। शाहजाद भाई ने यहाँ पे सारे पॉइंट्स रखे हुए हैं। हक तो ये है कि यही हक है, हक तो ये है, यही हक है। शायर ने क्या खूब कही बात कही, मुझको लफ्जों में छुपने की आदत नहीं, मेरे दिल पे ज़बान की हुकूमत नहीं, हर लफ्ज ने अपना जिगर खोला मेरे सामने, मैं क्या सुनूं किसकी, मुझे कौन क्या समझाए। यहाँ पे शाहजाद भाई ने सारे पॉइंट्स रखे आपके सामने। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल एतबार से जो भी कमेटी बनाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूट फ्रेम की जाती है, उसके अपने कवानीन होते हैं। आप सभी बखूबी वाकिफ है, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी तैयार किया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर 2 साल 18 महीने 11 दिन अप्रॉक्सीमेटली कुछ दिनों में 3 साल में कंप्लीट किया, उसे कहा द बुक ऑफ लॉज। अब ये सेक्रेट किताब है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज नाउ द पॉइस बुक, नोबडी इज सुपीरियर देन द लॉ, एक्चुअली एवरीवन इज इक्वल बिफोर आइज ऑफ लॉ। अब इस कानून के सामने कोई बालादस्ती नहीं, अब हर एक को इस कवानीनों के तहत जमहूरियत के एतबार से काम करना है। जब हमने यहाँ पे लास्ट टाइम, आप सभी बखूबी वाकिफ है कि हमने इलेक्शन लड़ा, अब जिन्होंने जीता उनकी जीत, उन्हें मुबारक। हमने अपना मैंडेट जो भी फैसला लोगों से आया हमने वो एक्सेप्ट किया हुआ है, लेकिन कतन इसका मामला ये नहीं है कि हम जिन लोगों ने हमें वोट डाले या नहीं डाले उन लोगों को क्या हम परेशानियों के हवाले करें, उन लोगों को हम क्या मस्करों के हवाले कर दे, उन लोगों के हम उन अनएथिकल एक्टिविटीज के हवाले कर दे जो हमारे ट्रेड और हम पे उंगलियां उठाई जाती है। ट्रेड पैगंबराना पेशा है। लेट मी क्लियर है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि पगा असम रोजी माशरस मज खुदाई से साइस मज वारिया न लुक तमन मज आस अख तजर दे गो अंबियान हुंद पेश छी तजर ये एक न मस्कर न जमात ऐसित, ये एक न नचन वाले न जमात ऐसित, ये एक न खराब इंसान न जमात ऐसित। म्यून छुन कतन ते कतन वनुन काश आत मजन खराब गस पर्सनल टारगेट, मगर कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले में बात करें आ ट्रेड सच में वारिया गिले शिकवे आज गई आज अप्रॉक्सीमेटली 7-8 रेत बनाई मतिस, मगर अकी बड़ काम गई यत मज शुक्र छुस पन्नस खुदायस कुन करा सन यु स्कूटी 10 सास आमद बना थावन तय तुम कर तत पार्टी करक न तत की तत आने टैकी चोर, चलो शुक्र खुदायस कुन सो लोग सही बच सोन पोस। एम पत गो क्या, एम पत छमस करें सारे को ब्रो लीगली छमस करें कॉन्स्टिट्यूटर्स अ बॉडी अक बनावे जरूरी कॉन्स्टिट्यूटली फ्रेम बॉडी के अतमस गो चेयरमैन आसुन, अतमस गो ट्रेजरर आसुन, अतमस गो स्पोक्स पर्सन आसुन, अतमस गस जूरीज अकॉर्डिंगली आसन, अतमस गस फैसला फैसलावन वालन होत बेंच आसुन, अतमस गस सोरी अदल गसुन तित पॉइंट एस पन्नस मैनिफेस्टोस मज या ओहदिस मैनिफेस्टोस मज ओस, मगर अनफॉर्चुनेटली वाई नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से ऐसा से जिया जाता रहा। As wush ये ऐसी चेक और बाइलास अच्छुन बिफोर मैन एट गॉड बाइलास की धज्जियां उड़ाई जाती है। बीइंग ए अपोस्टल लीडर्स किस बना इन्होंने इसकी तो धज्जियां उड़ाई है। कहां है कॉन्स्टिट्यूट इनकी बॉडी, कहां है इनका चेयरमैन, कहां है उनकी जो इन्होंने वार्ड में बड़े बड़े दावे किए कि हम वहां पे इलेक्शंस किए। हक तो यह है कि हक अदा न हुआ, आज तक कोई इलेक्शन वार्ड मेंबर उनका इलेक्शन है। चेयरमैन छुन लगा थे कुछ वाइस चेयरमैन छुन लगा थे कुछ प्रेसिडेंट सब कुर्सी पे पास बिग सब से कुर्सी खोत वारिया लकट बस उसने कदम ते का सजायन
اکھ بیاکھ تم کھوت بڑ کرسی مگر امی فیصلہ تہ چھ واریاہ لکٹ یوان لکٹ ان د سینس کہ امس چھس ونان چیئرمین صاحب گوس اتہ آسن کنے چھ وائس چیئرمین گوس آسن کنے چھ کانسٹیٹیوٹ گژھ فریم باڈی گژھن کنے چھ الیکشنز گژھ اکارڈنگلی گژھن کنے چھ دکاندارن ہند معاملات گژھ ڈسپیوٹ حل گژھن کنے چھ یہ یم چیز اچھا لیٹ می ایڈ ات اک نفر ہورمت تتھے پٲٹھۍ چھُ ہورمت یتھ پٲٹھۍ طارق احمد بانڈین چھُ ہورمت بہٕ چھُس پنٕنۍ کتھ ونان کلیئر لیٹ می پٹ ایوری تھنگ آن د ٹیبل یم ہورمت چھُ پتہٕ چھُ یہے ہورمت ونکس وائس پریزیڈنٹ اگر ہارمتن آسان وائس پریزیڈنٹ تو پریزیڈنٹ بناوان تیلے شہزاد صاحب بہترین چھُ تیلے طارق احمد بانڈے تہ کما حق ہو بہٕ ہیٚکہٕ پنٕنۍ خدمت تتھ دِتھ تتے فردوس صاحب سوان نذیر صاحب تہ چھُ ہارمتن خٲطرٕ چھُنہٕ کینٛہہ ہارمتن چھُ مردن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ پیوان اپوزِشنس منٛز بیہُن تاکہ أسۍ کرو پننٮ۪ن دکاندار باین ہٕنٛز خدمت اتہِ چھُ نہٕ گۄڈٕ کٔرِتھ فریم کانسٹیٹیوٹ باڈی چھی نہٕ کینٛہہ بیٚیہِ چھُ پرٛٮ۪تھ أکِس نفرس لیٹ می کلیئر اٹ ہِیر پرٛٮ۪تھ أکِس انسانس چھُ یہِ بائی لاز ونان تُہۍ ہیٚکِو تور کھٔسِتھ أسۍ ہٮ۪کو اُہُنٛز رجسٹر چیک کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو اُہُنٛز ممبرشپ چیک کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو اُہُنٛد آر ٹی آئی تھوٚو سورُے کینٛہہ کلیئر کٔرِتھ یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے بنے ہوئے ہیں اسہِ چھُ لُکن خٲطرٕ کٲم کرٕنۍ زمانے سے جو ڈرتے ہیں ذلیل و خوار ہوتے ہیں بدل دیتے جو ماحول کو وہی خوددار ہوتے ہیں